यहाँ कनाडा की सरकार में 5 मिनिस्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं। ये था एक टूर एक ऐसे घर का जो एक हिंदुस्तानी का घर है, कनाडा में रहते हैं। हाथ धो रहा हूँ लंगर हॉल में, उस वक्त गुरुद्वारे पहुँच गया फाइनली। अच्छा लग रहा है यहाँ आके, गुरुद्वारे में आके। एक्चुअली मैं आया था पूछताछ करने के लिए कि यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। सबसे पहले वैसे मत्था टेकना चाहिए, पर जनाब जाने वाले हैं इसलिए सोचा पहले लंगर छक लेते हैं। I'm not with this picture. I'll take you with it. That's fine. ਸਭ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ आओगे। ਸਭ ਦੀ ਆਣੀ चाहिए ना। कैमरा पकड़ने के लिए खाली नहीं ना। अच्छा, कैमरा पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वेलकम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, वाटर भी था लेकिन मैं कहता आपकी गिलास के फुल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। और अब लंगर बहुत दिनों के बाद मुझे सब लोग याद आ रहे हैं, राहुल भाई के साथ फ्लोरिडा वाला गुरुद्वारा, कुआलालंपुर में गुरुद्वारा। अरे वाह, यहाँ पर ऐसे सेवा करते हैं। जो टेस्ट खाने में है वो मुझे बिल्कुल फील नहीं होने दे रहा है कि मैं इस वक्त अपने देश से एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर पहुँचने में करीब करीब 1 दिन लग जाता है। 16-17 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट है, 7 समंदर पार जिसको बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुद्वारों को जो बिल्कुल फील एट होम कराती है। खाना बिल्कुल वैसा है, माहौल बिल्कुल वैसा है। अगर मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊँ कि मैं इस वक्त कनाडा में हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बंगला साहब गुरुद्वारे में बैठा हूँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सिख कम्युनिटी को, जहाँ सब बराबर होते हैं। ख़ास तौर पर लंगर हॉल में सब बराबर मिलकर बैठ के खाते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं। और एक बात, एक गलती सुधार दूँ मैं अपनी। मेरे जो पुराना वीडियो था यूएस वाला, उसमें मैंने कहा था कि सर को ढकने के लिए आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मैं उसको ठीक करना चाहूँगा। रुमाल ढक के गुरुद्वारे में एंटर करते हैं, टोपी अलाउड नहीं है। सर ढका होना चाहिए, रुमाल, या फिर गुरुद्वारों में आपको कुछ ढकने के लिए मिल जाएगा। रहने की परमिशन मुझे मिल गई है। थोड़ा सा मुझे डाउट था बट लेकिन हो गया है। कहानी बाद में सुनाऊंगा। शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त। जनाब अपने घर निकलेंगे, घर में इंतज़ार कर रहे हैं लोग, तो इसलिए तो इसलिए अपना सामान इनकी कार से मैं निकाल लेता हूँ। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर कई बार गुरुद्वारों में अलाउ नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे जब अकेले लड़के होते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि घूमते हुए आप किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर कोई गुरुद्वारा मिलता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में तो आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। मैं गुरुद्वारे में अपने आप गया, अपने आप मैंने बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसे इस पर्पज़ से यहाँ पर आया था और यहाँ क्या मैं रह सकता हूँ। और उन्होंने समझा उस चीज़ को, उन्होंने कहा कि ठीक है, हॉल में आप रह लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सुबह सुबह आपको जल्दी से जल्दी उठना है, तैयार होकर वो स्पेस खाली कर देनी है जो आपको दी गई है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस ट्रिप को मैंने एक्सटेंड किया, क्योंकि जो असली चीज़ है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, वो मुझे यहाँ इस वक्त इस गुरुद्वारे में बैठकर फ़ील हो रही हैं। और उसका कारण ये है कि आपको याद है मैंने आपको यूएस के ट्रिप में बहुत सारी बातें बताई थी कि यूएस को बनाने वाले उसके अपने लोग हैं। और वो अपने लोग कौन हैं? वो लोग जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों से आके बसे हैं, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स उसको कहा जाता है। कुछ यही कहानी है इस देश की भी, कनाडा की भी। सबसे पहले गुरुद्वारे की बात है तो सिख कम्युनिटी की बात आती है, जिसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ मेरे हर ट्रिप्स में। मैं कुआलालंपुर में था, मलेशिया में, वहाँ पर गुरुद्वारे में रुका था। बांग्लादेश में एक गुरुद्वारा, बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ढाका में, ढाका यूनिवर्सिटी के साथ में है। यूएस में भी मैं ऐसे ही एक गुरुद्वारे में। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी वैल्यूज़, जिसकी विचार बड़े ओपन हैं। और उस कम्युनिटी का नाम है सिखिज़्म, और बहुत ही मॉडर्न रिलीजन है। और यही चीज़ सिख कम्युनिटी ने इस देश को दी। और आज वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है 1986, वहाँ पर लिखा हुआ है 1867 और आगे है 2017। 1867 के नीचे लिखा हुआ है
सेंड मी एन आर्मी ऑफ 6, वो हैं उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर 1867 में, जब उस वक्त ब्रिटिश यहाँ पर हुआ करता था और ब्रिटिश हमारे देश में भी थे। और तो सिखों को बुलाया गया था लड़ने के लिए, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं सिख। और उस तरफ 2017 और एक सिख हैं, वो हैं 2017 में इस देश को जो पहले सिख डिफेंस मिनिस्टर मिले थे। बहुत बड़ी बात है ना ये, कि हमारे देश से, इंडिया से निकले लोग आज एक दूसरे देश में उस देश की जो डिफेंस मिनिस्टर जैसी बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट पर लीड कर रहे हैं। एक देश की पूरे डिफेंस सिस्टम को लीड करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ कनाडा की सरकार में 5 मिनिस्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं जो बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे हैं। 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जैसे हमारा संसद भवन, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें करीब 543 मेंबर्स हैं इंडिया में। तो ऐसे ही यहाँ कनाडा में करीब 330 सांसद हैं, उसमें से 20 सिख हैं। सिख ही बोलेंगे उनको या सभी ओरिजिन? ज्यादा सिख हैं वैसे, 1-2 और भी अच्छा, हैं। हमारे बोल सकते, हमारे पंजाबी इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन के 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़े वीक पहले एक यहाँ का रहने वाला अफ्रीकन आदमी बोल सकते हैं, हाँ जी, ही वाज गेटिंग आउट फ्रॉम द गुरुद्वारा। अच्छा, मैंने उसको बोला वेयर आर यू गोइंग? ही सर मैं वो जा रहा हूँ हाईवे 10 एंड इंग्लैंड डेयरी पर। मैंने बोला ओके आई गिव यू राइड। ही सर श्योर? श्योर, कम ऑन सिट इन द कार। ओके। जब वो गाड़ी में बैठ गया, मैंने बोला उसको, मैं आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, हाँ जी, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, वो बोलते नो प्रॉब्लम। मैंने बोला आप कब आते हैं इस गुरुद्वारा में? जी। ही सर आई डोंट नो क्या हो रहा है वहाँ ऊपर, क्या गाते हैं। मैं तो जब मेरे पास पैसा नहीं होता, मैं हंगरी होता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ फ्री फूड मिलता है। ये है हमारी ट्रेडिशन, ये बाबा नानक ने शुरू किया था। आज दुनिया में कोने कोने में यहाँ भी हम रहते हैं, ये हमारी वैल्यू है। सो बी प्राउड टू बी सर्व हमारी कम्युनिटी सबके लिए। हम गुरु नानक ने बोला था बल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मुझे। हम सारे एक हैं, हम मानस की जात सब है, कोई कहते हर एक के अंदर वो उसको वाहिगुरु बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलो, हर एक के अंदर रहता है। तो हम प्राउड टू बी कैनेडियन। हम यहाँ आके यहाँ सेटल भी हुए हैं। हम यहाँ अपनी कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी को सर्व करते हैं और प्राउडली वो हमको बोलते हैं कि इनका लोगों का बैकग्राउंड इंडिया है, सो हमारा कंट्री का बोलते हैं, यहाँ से आए हुए हैं। और आज एक चीज़ और पता चल गई कि बाबा नानक ने जब जैसे आपने बताया कि वो जो निशान साहब सबसे ऊंचा, आज उसकी इम्पोर्टेंस मुझे एक्चुअली आज पता चली है। इसीलिए लगा हुआ कि लोगों को दूर से जब दिखाई दे दूर सो, जी जी जी, ओ वहाँ हमको शेल्टर भी मिल सकता है, वहाँ खाना भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। काश दुनिया का हर रिलीजन, हर कम्युनिटी, हर इंसान ऐसा हो, हम इतने भाईचारे, इतने कोऑपरेशन के साथ में रहें। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, चाहे हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, हम लोग अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, पर भाई ये जो है ना आपस में कोऑपरेशन, ये इंसानियत है। और प्राउड टू बी सिटीज़न ऑफ ए कंट्री जहाँ पर सिखिज़्म है, जहाँ पर सिखिज़्म शुरुआत हुई, जहाँ पर सिख रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात के इस वक्त 10:10 हो रहे हैं और मुझे हल्की सी नींद आ रही है। अरुण मेरे साथ में हैं और रवनीत सिंह, और एक भाई और थे जिनका नाम मुझे लेना चाहिए, काश मैं उस वक्त वीडियो बनाया होता, रॉबिन। तीनों लोग वक्त निकाल कर आए मिलने के लिए। स्टूडेंट्स हैं और इंडिया से आए हैं एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। इस लंगर हॉल में रवनीत जैसे, अरुण जैसे, रॉबिन जैसे 2000 स्टूडेंट्स आते हैं रोज़। ये इस गुरुद्वारे की खासियत है। जिस वजह से हम लोग मिले यहाँ पर वो हैं वीडियोस, और वीडियोस देखते थे। फिर इंस्टाग्राम, मैंने कई बार कहा आप लोगों से, आप इंस्टाग्राम देखते रहें। मैं जब भी कुछ नया सफ़र करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं भी अपडेट करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, कैसे करने जा रहा हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, कब जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये अरुण फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ही कहा कि आप आ जाइए, और आप आते हैं तो मिलिए। तो ये है सारी कहानी इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की और अरुण की और रवनीत की। मैं तो सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। मैं तो काफ़ी टाइम से सर को फॉलो कर रहा था, तो इनकी वीडियोस देख के अगर किसी को घूमना है घर बैठे तो इनकी वीडियोस देखे। नहीं, मगर ये गलत बात है, घर बैठ के घूमना क्यों है?
मतलब आप अगर मेरे कोई वीडियोस भी- देख रहे हो तो संतुष्ट मत हो जाओ, संतुष्ट मत बाहर निकलो यार घूमने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा फिर। कोई बंदा फंसा होता है काम में जाके, फिर कहने का मतलब घर हाँ, बैठे चलो वो enjoy ठीक करना है। बाहर की। बट तो सर की वीडियोस देखो, मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ इनसे। मैं भी काफ़ी टाइम से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। इनकी वजह से मेरे को इतनी हेल्प हुई ट्रैवलिंग में, काफ़ी सस्ती टिकट्स ढूंढने में। सच में ऐसा? सच अरे में सर, वाह। बहुत ज़्यादा। अच्छा हाँ, आपने बताया था सिंगापुर आप 10,000 रुपये में गए थे। हाँ, सिंगापुर में 10,000 में गया था। अमृतसर से Student सिंगापुर, airlines, सिंगापुर से अमृतसर हाँ जी, 10,000 रुपये में 10,000 इन्होंने ट्रैवल किया, जो कि हाँ। बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता, जो कि सर की वजह से मेरी हेल्प हुई है। ठीक है, तो आप एक काम करना, जितने पैसे बचे हैं ना आपके, वो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर जी सर, जरूर सर। गिफ्ट तो सर आप एक्सेप्ट नहीं नहीं करते, यार, सर पैसे नहीं। कहाँ से accept करेंगे? देना, मजाक कर रहा हूँ। लास्ट डे और शुरू हो चुका है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात ये है। और मेरे पीछे हैं अभी और मेरे साथ हैं गौरव। अभी हैं दिल्ली से और अभी के कुछ अपनी प्राइवेसी कुछ रीजंस की वजह से उनको मैं नहीं दिखा सकता हूँ कैमरा पे। हाय, अभी आपका हाथ दिख सकता है? ओके। एंड ये जनाब हैं गौरव। गौरव हैं लुधियाना से। और अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पर हैं? शहर का नाम क्या है इसका? ब्रैम्पटन। हम आ गए हैं ब्रैम्पटन में। जी। तो कनाडा के ट्रिप को शुरू करने से पहले मेरा बहुत मन था इस जगह पर आने का, क्योंकि मुझे इंडियन कम्युनिटी देखनी थी। आपको सबसे अच्छी सीरीज़ कौन सी लगी अभी? मेरी जब आप इजिप्ट गए थे, दैट वाज माय फेवरेट सीरीज। सीरियसली इजिप्ट? आई लव्ड इजिप्ट। ओके ओके। मेरा हमेशा वहाँ जाने का मन है, अभी भी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर है इजिप्ट जाना। हाँ जी। बट जब आप इजिप्ट गए थे, आई जेन्युइनली लव्ड द एंटायर सीरीज। ओके। मुझे हैरानी है, पहली बार किसी ने कहा कि हमें इजिप्ट की सीरीज़ पसंद आई है। वैसे अभी मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों ने अभी तक यही कहा कि हमें रशियन सीरीज़ बहुत पसंद जी। है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और मुझे भी उम्मीद थी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, बट इजिप्ट बड़ा मुझे हैरान करता है। आप भी वीडियोस देखते हैं? जी। अच्छा, आपने क्या? मैंने आपके देखी थी यूएस वाली, अच्छा, ओके ओके। एंड आई रियली लाइक दैट। और आप कुछ लोगों को फॉलो करते हैं क्या जो ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, हिंदुस्तानी हैं? मुंबई का निखिल, अच्छा, और and I would say with Mumbai ka Nikhil there's all of his friends, जो उनका पूरा ग्रुप है वो अच्छा। हो गया। तो वो भी वीडियोस बनाते हैं, बाकी लोग भी? बाकी लोग थोड़ा बहुत उनके साथ कोलैब करते हैं, निखिल जैसे? के साथ शानिस। शानिस इज ओके ओके या So Shanis will be the one, and then his friend Shobhit would be in the videos हाँ। along of उनके साथ फिर उनके बाइक वाले भी फ्रेंड्स हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर आप भी निखिल के फ़ैन हैं, मुंबई कर निखिल के फ़ैन हैं, जी। तो मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, तो अभी उनके फ़ैन हैं और बहुत सारे लोग आप में से भी हैं जो निखिल को फॉलो करते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं निखिल, कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, बट मिलेंगे कहीं, और मेरा बहुत मन है कभी ऐसे घूमते घामते मिलें। और किनको फॉलो करते हैं आप? ये टेक्निकल गुरुजी, अच्छा, गौरव चौधरी, ओके राइट। गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी, सॉरी या टेक्निकल गौरव चौधरी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। टेक्निकल गुरुजी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो टेक्निकल गुरुजी हो गए, उसके बाद फिटनेस चैनल भी चलाते हैं, इज अ पायलट। अच्छा, हाँ, अरे दिल्ली गौरव, based है। उनका नाम भी गौरव है ना शायद? उनका नाम भी गौरव है। हाँ हाँ हाँ। So I follow them. अच्छा, ओके। होती है करोला रिकॉर्ड। मतलब ये आपने बताया कि ब्रैम्पटन है, इस वजह से यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कार इंश्योरेंस महंगा होगा। सर यहाँ पे ऐसा है कि यंगस्टर्स जो है ना, हमारे इंडियन ब्रीड है, काफ़ी हॉट ब्लडेड होते हैं। हम भी हैं इसमें, वो कोई नॉर्मल जाते जाते एक गाने का कोई लाइन आ जाती है, कुछ हो जाता है तो स्पीड बढ़ जोश जाती में जाते हैं। है, तो वो कई बार बहुत कुछ होता है। यहाँ पे जब कभी तड़के लगती है हाँ। तो लोग अपनी क्लॉजेट्स बंद कर देते हैं, अच्छा, क्यों? तो कपड़ों में भी स्मेल आ जाती है। हाँ, और अच्छा। फिर जब ऑफिस या कहीं अच्छा, जाते हो आप, तो डिस्टिंक्टली भी आप पता लग जाता है वो इंडियन आते हैं। ओके ओके। करी ब्रैम्पटन की खासियत ये है कि एक तो यहाँ पर इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और आपको गुजरते हुए यहाँ पर इंडियन खाने की खुशबू आएगी, जैसे अभी मैंने अभी बताया तड़के की खुशबू आ रही है।
ये था एक टूर एक ऐसे घर का जो एक हिंदुस्तानी का घर है, कनाडा में रहते हैं। क्या सारे घर ऐसे ही होते हैं? डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। यूजुअली लाइक एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। लाइक लेआउट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज दे विल हैव किचन एंड लिविंग रूम डाउनस्टेयर्स, ऊपर रूम्स होते हैं जो ऐसे घर है। और जो ओल्ड स्टाइल बंगलोज है उनमें ग्राउंड लेवल पे भी एक आधा रूम होता है। ये कौन सा स्टाइल बंगलो है? ये है नया है या ओल्ड स्टाइल? ये नया है, दिस इज 4 years old। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। चलो ठीक है, अभी बन It was nice meeting you एक्चुअली after so long। 8-10 साल के बाद ये सच में अंदाज़ा भी नहीं था कि हम लोग कनाडा में मिलेंगे इस तरीके से। राइट, ये आपके सबसे बड़े रिटेल चेन्स में से एक वॉलमार्ट पधार चुका हूँ मैं। कनाडा में बहुत मन था इस ट्रिप में वॉलमार्ट आने का, और जाते जाते मौका मिल गया। ये चीज़ मेरे को दुनिया के हर देश में, हर बार जब भी कोई कार किसी पेडेस्ट्रियन के लिए रुकती है, मेरे दिमाग में हमेशा आती है। मेरे को लगता है कि मैं इनको थैंक यू कहूँ। कितना बड़ा स्टोर है ये। अच्छा, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स में मैकडॉनल्ड्स होगा, विजन सेंटर होगा, विजन सेंटर होगा, और फोटो शॉप होती है डिपेंडिंग रीजन टू रीजन, बट विजन सेंटर और मैकडॉनल्ड्स मतलब ये बड़े वाले वॉलमार्ट्स होते हैं। बाकी जो सिर्फ वॉलमार्ट हैं वो उतने बड़े नहीं होंगे जितना कि ये तो ह्यूज है। वॉलमार्ट के बाद अगला लक्ष्य है कैनेडियन टायर। पहले कभी ये सिर्फ टायर्स चेंज करने की और एक गैराज जैसा होता था, और आज वॉलमार्ट की तरह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जो मुझे पूरे रास्ते में हैलिफैक्स से लेकर यहाँ तक जगह जगह दिखा। शाम के 5:15 हो रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट। बस सफ़र कदम। और अभी और गौरव मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। ये की गाड़ी है। मैंने रास्ते में वॉलमार्ट से कुछ ख़रीदा अपने घर के लिए और कुछ और चीज़ें। सो ऑल थैंक्स टू अभी एंड गौरव, इन्होंने मुझे ये इलाका दिखाया। अभिमन्यु को, अभिमन्यु के भाई और उनके फ्रेंड को, अरुण को, और उनके साथ में जो सारे फ्रेंड्स आए थे, सभी लोगों को थैंक्स अ लॉट। मैं अब अंदर जाता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको दिखाना चाहता हूँ। गौरव ने और अभी ने मुझे ये दिया है एक पोस्ट कार्ड, बहुत प्यारा है, और पीछे है उनके हाथ से लिखा हुआ प्यारा सा एक मैसेज। थैंक्स अ लॉट आप दोनों को, अभी और गौरव। ऑलराइट, हाथ मिला सकता हूँ मैं? आपका हाथ तो नज़र आ सकता है। ओके ओके, थैंक्स। हाँ जी, या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।